नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज ये मेरा पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ना, इट इज नॉट ए ब्रांच, इट इज द सोल ऑफ फिजिक्स, बिकॉज यू कैन नॉट स्टडी फिजिक्स विदाउट मैकेनिक्स। ओके, सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी एंड सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम कोई भी बॉडी का मोशन पढ़ते हैं, मोशन के रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैकेनिक्स है ना, ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। ठीक है, तो ये एक बॉडी है, तो ये मोशन में है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये क्यों मोशन में है, कैसे मोशन में आया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे इसके स्पीड, वेलोसिटी, ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, तो मुझे इसी सब बारे में स्टडी करना है। तो उसी ब्रांच को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं डायनामिक्स क्या है। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो ये बॉडी मोशन में है, तो डायनामिक्स में हमें क्या करना है? तो ये बॉडी क्यों मोशन में है, ये कैसे मोशन में आया, तो कॉज ऑफ मोशन हमें यही स्टडी करना है। कहाँ? डायनामिक्स में। तो समझ में आया कि काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी मोशन की स्टडी है, ये भी मोशन की स्टडी है। ठीक है, तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की कॉज ना जानते हुए मोशन की स्टडी करते हैं, मगर ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की कॉज के बारे में स्टडी करते हैं। गॉट इट? सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it doesn't changes its position with respect to time। ठीक है, तो एक बॉडी रेस्ट में है, तो हम कैसे बताएं कि वो बॉडी रेस्ट में है? ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंगली अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। समझ में आया बच्चों? तो अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो ए बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन if it changes its position with respect to time। ठीक है, तो एक बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब कि टाइम चेंज होने से अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोनों। ठीक है, समझ में आया? ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि देख रहा हूँ कि वो बॉडी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। ये एक जगह होता है जहाँ से हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक जगह है जहाँ से हम देखते हैं और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तो मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो आपका नाम कालू राम है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? कालू राम, और आपका दोस्त है आलू राम। ठीक है, आप दोनों मस्त बैठ के एक ट्रेन में, ठीक है, मनाली जा रहे हो। जिंदगी में यार पहली बार आप मनाली जा रहे हो। ठीक है, अभी देखो कालू राम ने आलू राम से पूछा, अरे यार ये मनाली कितनी देर में आएगा? ठीक है, तो समझो
कालूराम ने आलूराम से पूछा कि यार मनाली कितनी देर में आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मनाली जा रहे हैं या मनाली खुद चल के इनके पास आ रहे हैं? यार मैं बताऊंगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ या दिल्ली मेरे पास चल के आ रहे हैं या मेरे घर में आ रहे हैं दिल्ली चल के। समझ रहे हो? ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमको कि ऑब्जर्वर को हमेशा लगता है कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर नहीं सोचता कि यार मैं मोशन में हूँ और मेरे चारों ओर जो है, जो कुछ भी है वो सब रेस्ट में है और मैं मोशन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मार्कर है तो मैं यहाँ चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा कि मार्कर पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया? ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जर्वर को हमेशा लगता है कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को क्या हमेशा लगता है कि वो रेस्ट में है, वो ये नहीं सोचता कि यार मैं मोशन में हूँ। ठीक है, तो एक बात और बताता हूँ मैं, ये जो कालूराम है ना यार, ये ट्रेन में बैठते बैठते बोर हो जाता है। ठीक है, बोर होके वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। ठीक है, बाहर झांक कर देखता है कि यहाँ पर एक पेड़ है और ये पेड़ उसकी ओर आ रहा है। यार वो उस आलूराम से फट से पूछता है कि यार ये देख, ये पेड़ हमारी ओर आ रहा है। ठीक है, तो उसको ये नहीं लग रहा कि वो पेड़ की ओर जा रहा है, उसको ये लग रहा है कि पेड़ उसकी ओर आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को हमेशा लगता है कि वो रेस्ट में है। गॉट इट? चलो अब इसको छोड़ो, चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ठीक है, अब ये कालूराम यानी कि आप और आपका दोस्त आलूराम, ठीक है, तो आप जा रहे हो कहाँ? मनाली। अपने जिंदगी में पहली बार जा रहे हो, यार बहुत खुश हो, तो ट्रेन में जा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक तीसरा बंदे को लाता हूँ जिसका नाम है लालूराम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो आप हो कालूराम, आपका दोस्त है आलूराम और मैं यहाँ पर एक तीसरे बंदे को लाया जिसका नाम है लालूराम। ठीक है, तो मैंने कहा उसे कि भाई तू देख, ये आलूराम जो है ना, ये रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो मुझे लालूराम ने बताया कि यार नहीं, ये देख आलूराम तो मोशन में है, वो तो मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने वो सुना। ठीक है, तो मैंने जाके कालूराम से पूछा, अबे यार तू देख, ये तेरा दोस्त आलूराम है ना, वो मोशन में है या रेस्ट में है? अरे उसने सीधे मुझे एक चमाट मारा और कहा, अबे तेरे को दिखता नहीं, ये तो मेरे सामने बैठा है, ये कहाँ जा रहा है, ये तो मोशन में नहीं, ये रेस्ट में है। तो मुझे कालूराम ने बताया कि आलूराम रेस्ट में है और लालूराम ने बताया कि आलूराम मोशन में है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सही है मुझे ये बताओ। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, तो मुझे अब बताओ आप कि कालूराम सही है या लालूराम, कौन सही है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कालूराम सही है या लालूराम। तो दोनों ही सही है। अब आप पूछोगे क्यों भाई? अरे एक आदमी एक ही वक्त पर रेस्ट में और मोशन में, दोनों स्टेट में कैसे हो सकता है? यार हो सकता है। तो कालूराम ने देखा कि आलूराम रेस्ट में है, मगर लालूराम ने देखा कि आलूराम मोशन में है। तो अकॉर्डिंग टू कालूराम, विथ रिस्पेक्ट टू कालूराम, आलूराम इज इन रेस्ट। तो कालूराम ने देखा कि आलूराम रेस्ट में है, तो उसके मुताबिक आलूराम रेस्ट में है। और लालूराम ने क्या देखा? आलूराम मोशन में है। तो अकॉर्डिंग टू लालूराम, विथ रेस्पेक्ट टू लालूराम, आलूराम इज इन मोशन। तो समझ में आया? तो एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ से उसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मायने रखता है कि कहाँ एक बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से उसको देखा जा रहा है। तो ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक बॉडी, ठीक है, तो सबके नज़र में एक ही स्टेट पर नहीं हो सकता। तो चलो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा एक ऑब्जेक्ट है जो सबके रेस्पेक्ट में एक ही स्टेट में है, वो चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो। ठीक है, यार छोड़ो वो कालू आलू लालू राम के कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले देखते हैं कि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है। इट इज द टोटल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जितना पाथ फॉलो करता है टोटली, तो उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अभी यहाँ पर और एक लाइन जोड़ दीजिए, बिटवीन
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ से मैं निकला वहाँ और जहाँ मैं पहुँचा वहाँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। मगर अगर मैं यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचा तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस, मगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? तो चलो दोस्तों इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ये रहा कालूराम, ठीक है। ये अपने घर में है, तो ये है उसका घर, ठीक है। तो ये है कालूराम का कॉलेज, तो ठीक है। तो कालूराम यहाँ से यहाँ तक का सफ़र सीधे तय कर सकता था, मगर है बड़ा शैतान, मानने वाला नहीं है। वो पहले जाता था आलूराम के घर, ठीक है। तो आलूराम के घर से वो दोनों जाते थे लालूराम के घर, ठीक है। तो लालूराम के घर से दोनों जाते थे सिनेमा हॉल, ठीक है। तो सिनेमा हॉल से फिल्म देखते हुए वो जाते हैं कॉलेज, ठीक है। मगर तो देख लीजिए, तो कालूराम ने जो पाथ फॉलो किया, ठीक है, वो हो गया कालूराम का डिस्टेंस। मगर उसके घर से कॉलेज तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कालूराम ये सब हरकत करके कॉलेज जाता है। अगर उसके घर वालों को गलती से भी पता चल गया यार चमाट तो खाना ही होगा उसको, ठीक है, वो तो नहीं बताएगा। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। कालूराम जो पाथ फॉलो करता है तो ये उसका डिस्टेंस हो गया, मगर उसके घर वाले जो पाथ वो फॉलो करता है ये बात जानते हैं, तो ये पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अब समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस, ठीक है। चलो एक और पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिस क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होता है मगर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। गॉट इट? ठीक है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मगर डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे यार डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा या नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये समझ लीजिए ये है आलूराम, ठीक है। तो ये यहाँ से निकला यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वापस आ गया यहाँ तक। तो मुझे बताओ कालूराम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ से जितना होता है उतना उसमें ऐड कर दो फिर से वापस आने की लेंथ, ठीक है। मगर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो कितना दूर डिस्प्लेस हुआ, उसने खुद को कितना दूर डिस्प्लेस किया? जीरो, क्योंकि वो जहाँ था वहीं पर आकर खड़ा हो गया, तो थोड़ी ना वो डिस्प्लेस हुआ। तो समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस, इसी वजह से डिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। तो ये कुछ था फैक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है गाइज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके गाइज। तो अगली वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो नमस्कार।